साइंस मेड सेंसिबल। स्टूडेंट्स, ये वो सॉफ्टवेयर है जिसकी हम नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे, डेस्मॉस ग्राफिकल कैलकुलेटर। आप इसको गूगल पे सर्च करके साइट पे जा सकते हो और इसमें आप इस जो है कीपैड के ज़रिए आप जो है अपनी मर्ज़ी का कोई इक्वेशन जो है वो मेंशन कर सकते हो। इसमें आपके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर्स, स्क्वेयर्स या लेस देन और ग्रेटर देन के ऑपरेटर्स और मॉडुलस और रूट, और इसके अलावा डिफरेंट आपके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और स्टेटिस्टिक फंक्शंस हैं, इनवर्स फंक्शंस हैं। ठीक है, आपके साथ बहुत सी इसमें वेराइटीज़ हैं और ये सॉफ्टवेयर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। स्टूडेंट्स, इनमें सबसे पहले तो मैंने जो आपके साथ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, उस पे मैंने ये एक स्लाइड बनाया है। पहले तो आप देख लें इस y इज़ इक्वल टू 0 के ग्राफ को। ये जो आपको जो है बिल्कुल ये ब्लिंकिंग लाइन नज़र आ रही है, ये y इज़ इक्वल टू 0 का ग्राफ है और इसमें आप देख लें कि ये y इज़ इक्वल टू 0 का ग्राफ आपके साथ बिल्कुल x एक्सिस के पैरेलल है। तो जिस तरह हमने बात की थी कि वो इक्वेशन जिसमें x नहीं होता वो x एक्सिस के पैरेलल होता है, इसके साथ अगर आप y इज़ इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाते हैं, लेट सपोज हम यहाँ y इज़ इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाते हैं, तो देखें इस ब्लिंकिंग ग्राफ को आप देख लें, ये इसका y इंटरसेप्ट जो है वो 1 के इक्वल है और ये भी बिल्कुल x एक्सिस को आपके साथ पैरेलल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस ग्राफ में हमारा बेसिक मकसद ये है कि हम x के कोफिशिएंट को ज़रा चेंज करते हैं। x के कोफिशिएंट को हमने स्लोप का नाम दिया था, m का नाम दिया था, और वो ज़रा चेंज करके देखते हैं कि ग्राफ पे क्या असर जो है वो पड़ता है। तो y इज़ इक्वल टू आपके साथ लेट सपोज अगर 0 है तो इसका मतलब तो ये है कि इसका स्लोप 0 है क्योंकि ये x से इंडिपेंडेंट है, और y इज़ इक्वल टू 1 का स्लोप भी आपके साथ 0 है क्योंकि वो भी x से इंडिपेंडेंट है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें इस इक्वेशन में y इज़ इक्वल टू आपके साथ 0.1x, तो इसका मतलब इसका स्लोप जो होगा वो 0.1 होगा। आप इस ग्राफ में कहीं पर भी अपने लिए जो है वो 2 पॉइंट्स कंसिडर कर लें और आप इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं, वो आपके साथ 0.1 ही आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आप इस ग्राफ को देखें y इज़ इक्वल टू 0.2x, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो 0.2 होगा और आप अपने लिए कोई भी पॉइंट कंसिडर करके इसका स्लोप अपने लिए फाइंड कर सकते हैं। ये ग्राफ जो है इसको आप अगर इस प्रीवियस के साथ कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि इसका स्लोप थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। अभी इसी तरह 0.5x को आप कंपेयर करें तो उसका स्लोप और भी ज़्यादा हो गया है। 1x को आप कंपेयर करें तो उसका स्लोप और भी ज़्यादा हो गया है, और y इज़ इक्वल टू 1x का मतलब ये है कि इस लाइन का स्लोप आपके साथ 1 के इक्वल होगा और इस लाइन का जो एंगल होगा आपके साथ x एक्सिस के साथ वो 45 डिग्रीज होगा। इसी तरह आप y इज़ इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाएं तो इसका स्लोप और भी ज़्यादा हो जाएगा, आप देख सकते हैं। फिर इसी तरह y इज़ इक्वल टू 3x के ग्राफ का स्लोप और भी ज़्यादा हो जाएगा। इन ग्राफ्स में स्टूडेंट्स आप चेक करें तो ये सब ग्राफ्स जो हैं ओरिजिन से पास हो रहे हैं। याद रखें स्टूडेंट्स, जिन इक्वेशंस में c की वैल्यू 0 होती है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 होती है, या जिस इक्वेशन में आपके साथ कांस्टेंट 0 होता है, वो इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और उसमें मैंने स्लोप को तो सेम रखा है। स्लोप इन सब में हमारे साथ ये सब ग्राफ जो आपको मेंशन है इन सब में स्लोप 1 के इक्वल है, लेकिन इस वक्त मैं इनके y इंटरसेप्ट्स को चेंज कर रहा हूँ। तो आप सबसे पहले जो है वो तो इस ग्राफ को देखें y इज़ इक्वल टू x को, ये हम इस तरह लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू 1x
प्लस 0, मतलब इसका आपके साथ स्लोप जो है वो 0 है, और सॉरी y इंटरसेप्ट इसका 0 है, मतलब ये y एक्सिस को ओरिजिन पे कट कर रहा है। इसी तरह इस सेकेंड इक्वेशन को आप देखें तो ये आपके साथ है 1x प्लस 1, मतलब इसका स्लोप भी 1 है और ये y एक्सिस को 1 पे जो है वो कट कर रहा है। इसी तरह अगर इस लाइन को आप देखें 1x प्लस 2, तो ये y एक्सिस को 2 पे जो है वो कट कर रहा है। और इन तीनों लाइंस को अगर आप कंबाइन देख लें तो आप देख लें कि स्लोप्स इनके सेम है, लेकिन ये y इंटरसेप्ट्स इनके चेंज है। इस फर्स्ट का y इंटरसेप्ट आपके साथ 1 0 है, फिर ये आपके साथ 0 0 है, फिर 0 1 है, फिर आपके साथ 0 2 है। इसी तरह अगर c की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये आपके साथ -1 पे इसे इंटरसेक्ट करेगा, और c की वैल्यू यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे आपके साथ -2 पे ये इंटरसेक्ट करेगा। ये सब लाइंस आप देख सकते हैं आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि इनके स्लोप्स जो हैं वो आपस में आपके साथ इक्वल हैं। ठीक है, तो ये स्लोप्स जो इक्वल हैं इसका मतलब ये हुआ कि आपके साथ ये सारे लाइंस पैरेलल हैं, और इन लाइंस का कोई भी कंबाइंड सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते। इन लाइंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको रिजल्ट में कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं आपके साथ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमने स्लोप की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि पैरेलल लाइंस के स्लोप्स हमेशा सेम होते हैं और परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। पैरेलल लाइंस के स्लोप्स तो यहाँ पे आपने देख लिए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में भी बता दूं। लेट्स सपोज ये एक लाइन का इक्वेशन मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ और इसमें मैं लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू 4x प्लस 1। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, या जनरली चले यही ठीक है, 4x प्लस 1। और मैं इस दूसरे लाइन को कहता हूँ, ये जो दूसरा लाइन है, लेट्स सपोज दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट लाइन। तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स जो हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब अगर इस लाइन का जो स्लोप है वो आपके साथ अगर -1/4 के इक्वल हो, -1/4 के, तो तभी ये नेगेटिव रेसिप्रोकल्स हो सकते हैं। और इन शेप्स को आप देखें, ये आप देख सकते हैं क्लियर आई कांटेक्ट से कि ये बिल्कुल आपके साथ 90 का एंगल बना रहे हैं। तो 90 के एंगल में आपके साथ स्लोप्स एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल्स हो जाते हैं। और अगर मैं इसको इस -1/4 को अगर मैं दोबारा लेट सपोज 4 कर दूं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल पैरेलल लाइन आपके साथ आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल आपके साथ पैरेलल लाइन आ गया है। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस के स्लोप सेम होते हैं, और अगर स्लोप्स नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएं तो फिर वो लाइंस आपके साथ परपेंडिकुलर हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके साथ इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ ज़रा डिस्कस कर रहे हैं, जिस पे आपके साथ स्क्वायर्स जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, हमें पता है कि ये पैराबोलिक ग्राफ्स हैं और ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपके साथ ये रेड कलर में जो ब्लिंकिंग आपके साथ ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है और ये वेल का ग्राफ बना रहा है। इसी तरह y इज इक्वल टू -x स्क्वायर का ग्राफ आप देख लें, ये हेल का ग्राफ बना रहा है। और इसका जो कोफिशिएंट होता है a, हमने जनरली क्वाड्रेटिक्स के लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये इसकी स्प्रेडनेस को डिफाइन करता है, और जितनी a की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी स्प्रेडनेस कम होगी। मतलब ये आप 2x स्क्वायर का ग्राफ देख लें, अगर हम इस 2x स्क्वायर को लेट सपोज 4x स्क्वायर कर दें तो इसकी स्प्रेडनेस और भी कम हो जाएगी। अगर हम इसको 10x स्क्वायर कह दें तो इसकी स्प्रेडनेस और भी कम हो जाएगी, और अगर हम इसको 0.1 कर दें तो इसकी स्प्रेडनेस आपके साथ ज़्यादा हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ्स जो होते हैं वो आपके साथ पैराबोलिक होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम क्यूबिक इक्वेशंस के ग्राफ्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, क्यूबिक इक्वेशंस को आप देख लें, इस तरह के ग्राफ्स आपके साथ क्यूबिक इक्वेशंस के होते हैं। ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, और इसी तरह इसका कोफिशिएंट भी हम बढ़ाएंगे तो इसकी स्प्रेडनेस कम हो जाएगी, और अगर कोफिशिएंट कम करेंगे तो इसकी स्प्रेडनेस बढ़ जाएगी। आप देख लें सेकंड एग्जांपल में हम इसकी कोफिशिएंट को बढ़ा रहे हैं तो आप देखेंगे इसकी स्प्रेडनेस कम हो जाएगी, ये आप देख रहे हैं। और इसी तरह अगर हम कोफिशिएंट को कम कर दें, 0.1 कर दें, तो इसकी स्प्रेडनेस आपके साथ ज़्यादा हो जाएगी। अगर इसके कोफिशिएंट को हम और भी कम कर दें, 0.05
001 कर दें तो देखें इसकी स्प्रेडनेस और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये क्यूबिक इक्वेशन के आपके साथ ग्राफ्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में स्टूडेंट्स हम टू द पावर 4 के ग्राफ्स देखेंगे और देखेंगे कि टू द पावर 4 के ग्राफ्स जो हैं वो टू द पावर स्क्वायर के ग्राफ्स के बहुत सिमिलर हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आपके साथ जो है ये कुछ ग्राफ्स हैं। ये जो आपके साथ ग्राफ है ये तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम बाकी इवन पावर्स के ग्राफ्स जो हैं वो चेक करते हैं। मतलब इस ग्राफ में हम सारे इवन पावर्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 जो है उसके ग्राफ्स आप चेक करेंगे तो उसमें आपको ये फ़र्क नज़र आएगा कि ये ओरिजिन से जो आपके साथ स्लोप में चेंजेस आ रही हैं, जो इन लाइन के स्लोप में आपके साथ चेंजेस आ रही हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में वो चेंजेस बहुत एब्रप्टली आ रही हैं और y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 में आप देखेंगे कि स्टार्ट में चेंजेस बहुत कम आएंगी और अचानक वो चेंजेस बहुत बढ़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा, y पावर 6 में आप देखेंगे कि स्टार्ट में चेंजेस और भी कम होंगी और जब बढ़ेंगी तो वो अचानक उनका बढ़ना और भी ज़्यादा हो जाएगा। ये y इज इक्वल टू एक्स पावर 6 को आप देखें, देखिए स्टार्ट में चेंजेस बिल्कुल कम है और फिर अचानक वो बढ़ना बहुत ज़्यादा हो गया है। इसी तरह x पावर 8 को आप देखें तो स्टार्ट में बिल्कुल स्लोप 0 0 0 फिर अचानक जो है इन्फिनिटी की तरफ जाना शुरू कर दिया है। और लेट सपोज इसमें अगर हम x पावर 100 को देखें तो x पावर 100 को आप ज़रा ऑब्जर्व करें, ये बिल्कुल आपको इस तरह लगेगा कि एक रेक्टेंगल आपके साथ बन गया है और ये 0 से लेकर 1 तक आपके साथ बिल्कुल स्लोप में चेंजेस नहीं आ रही और 1 पॉइंट पे डायरेक्टली वो आपके साथ स्लोप की वैल्यू जो है वो तकरीबन इन्फिनिटी तक पहुंच गई है। इसमें जो है आप इसके कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट उस पर चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टूडेंट्स इवन पावर ऑड पावर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑड पावर जो है वो आपके साथ क्या सिचुएशन क्रिएट करता है। ऑड पावर भी वही ग्राफ बनाएगा जो ये क्यूब का ग्राफ बनाता है, लेकिन इसमें वही बात है कि टू द पावर 5 जो होगा उसमें स्टार्ट में वेरिएशंस कम होंगी और अचानक वेरिएशंस बढ़ जाएंगी। आप देख सकते हैं टू द पावर 5 को, इस तरह टू द पावर 7 को। इसी तरह आप y इज इक्वल टू, अगर हम इसमें x का पावर बहुत ज़्यादा ले लें तो x पावर लेट सपोज 999 ले लें तो ये आपके साथ ये भी एक ऑड नंबर है और इसमें आप देख सकते हैं कि इनिशियली स्लोप बिल्कुल ज़ीरो है और फिर स्लोप तकरीबन इन्फिनिटी तक आपके साथ पहुंच गया है। तो ये आपके साथ कुछ ग्राफिकल एनालिसिस थी जो हमने डिस्कस की और मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स के इस चैप्टर में आप ये डेस्मॉस का कैलकुलेटर साथ में ज़रूर यूज़ करें। आप रफ वर्क में भी अपने लिए ग्राफ बनाएं और इस वेबसाइट से, इस ऑनलाइन एप्लीकेशन से आप फ़ायदा लें और आप जो है हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आप जो है उसको इस जो है ग्राफिकल कैलकुलेटर में भी उसको क्रॉस चेक किया करें। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ सर्कल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।